बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बार-बार ना एक चीज़ पूछ रहे थे कि सर सिल्वर चाँदी जिसे हम लोग समझ कहें वो क्यों ज़रूरी है? और उसे लेने के क्या फ़ायदे वगैरह-वगैरह। तो पहली बात तो मैं इतना सिर्फ़ कहूँगा कि उसकी डिटेल जो है उसकी जानने के लिए फाइनेंशियली एजुकेशन या फाइनेंशियली नॉलेज या जिसे उर्दू में कहते हैं मुआशियात का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये, ठीक है? और माशियात के इल्म के अंदर जो है 4-5 चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर आप कहते हैं आप बुनियादी मैथ आता है, थोड़ी-सी इंग्लिश होती है, ठीक है? थोड़ा-सा कंप्यूटर का जानना ज़रूरी है। थोड़ा-सा आपको इंटरनेशनल जो हालात होते हैं यानी मुल्कों जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी लगी है। तो ये बहुत सारे समझिए 4-5 इल्म मिलके तो एक माशियात का इल्म बनाते हैं, ठीक है? डोमेस्टिक कुछ और होता है, इंटरनेशनल कुछ और होता है, ठीक है? सिल्वर के लिए जो है दोनों होना बड़े ज़रूरी है। अच्छा, अब बताते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। तो फ़ायदे की बात मैं आपसे सिर्फ़ ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले में सस्ता है। गोल्ड बहुत ज़्यादा महँगा है, सवा 4 लाख से तोला होगा तो आपको पता ही है। दूसरा जो है सिल्वर की जो मैं अभी ऑनलाइन खरीदने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं खरीदने की यानी कि फिज़िकली सिल्वर खरीदने की बात कर रहा हूँ। ये 1 ग्राम का एक सिक्का होता है, जो 450 का आई थिंक 450 का 500 का मिलेगा, ठीक है? और तीसरी ये चीज़ ये है कि जब आगे वक़्त आएगा जो अभी चांसेज़ जिसके पैदा हो रहे हैं, जब डॉलर ये बात लोग सारे जानते हैं कि डॉलर गिर जाएगा, डॉलर गिर जाएगा, डॉलर वाक़ई गिरेगा। डॉलर ना भी गिरा तो हो सकता है दुनिया में ये जो पेपर मनी जो है, जो कागज़ की मनी जैसे पाकिस्तानी रुपीज़ जो है, ये सब आपको पता होगा ऑनलाइन हो जा रहा है, पाकिस्तान ने ये काम स्टार्ट कर भी दिए। तो जो अब ये हाथ में फ़िज़िकल चीज़ होगी उसकी बड़ी वैल्यू होती है। ये एक लंबी डिटेल है, फिर बाद में कभी आपको बताऊँगा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके अलावा चाँदी जो है, ये सिल्वर जिसे कहते हैं, ये आपके सोलर सिस्टम, बैटरी में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? और ज्वेलर्स जो हैं वो अक्सर आप सुनते होंगे और उससे तकरीबन 10,000 की तारीफ़ बनती है, चाँदी और सोना ये शुरू से चलता आ रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ एक और आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ऐड करूँगा। याद होगा एक सिक्के पाकिस्तान में बड़े महँगे वहाँ पे सेल होने शुरू हुए थे, क्योंकि वो एक धात होती है, उसको ज़िंक कहते हैं, कॉपर टाइप की धात होती है, ठीक है? तो वो ज़िंक के जो थे वो तकरीबन सिक्के आ गए थे क्योंकि सस्ती होती है, ज़िंक टाइप की धात होती है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ लेकिन कॉपर से सस्ती होती है वो, ठीक है? तो अब आपने सिक्के जो देखते हैं, अब आपको नज़र में आते हैं, वो अक्सर जो होते हैं वो उसके लोहे के तकरीबन जिसे कह लें मिट्ठा लोहा जिसको कहते हैं उसके बने होते हैं। तो दाँतों में जो सेम धातें नज़र आती है आपको ये लोहा, एल्यूमीनियम वगैरह, स्टील वगैरह, इन सब में जो सबसे जो महँगी तरीन है, इसी कलर की जो सेम या कलर के आप सेम नज़र आएगा, वो उसमें सबसे महँगा जो एक प्लैटिनम होती है जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महँगा तो उसके नीचे फिर टाइटेनियम आता है और टाइटेनियम से नीचे फिर ऐसे फिर वगैरह-वगैरह चाँदी इसमें आती है तकरीबन आई थिंक तीसरे नंबर पर या टाइटेनियम के साथ ही है, ठीक है? ये टाइटेनियम लोहे से स्टील से ज़्यादा सख्त होता है। इसके अलावा जो ईवीज़ कार जो है उसमें भी जो है इस्तेमाल होता है सिल्वर जो है या डिटेल आपके सामने नज़र आ रही होगी। सोलर में 15-20 ग्राम और हाइड्रोजन सेल्स में और उसमें ईवी कार में जो 25 से 50 ग्राम इस्तेमाल होता है। इवन बैंक्स भी जो चाँदी खरीद रहे हैं, ठीक है? एक बार यहाँ पर मैं एक और एक क्लिप बता दूँ। चाँदी जो है ये मैं खरीदने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अभी मोटे-मोटे चले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, ठीक है? चाँदी जो है ये मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं कह रहा, ये भी बता दूँ या ना ही मैं 1-2 साल के लिए कह रहा हूँ। ये मेरे कहने का मतलब है जो लोग जो है गोल्ड रखते हैं, ठीक है? ये उनके लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर एक एक पेन पॉइंट मैं आपको एक और दूँगा बड़ा एक अहम पॉइंट सबसे ज़्यादा वो ये कि हमारी जो अक्सर बहनें मेरी मेरी जो मेरी माएँ हैं, मेरी जो आंटी हैं जितनी भी हैं, ठीक है? वो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, यंग लड़कियाँ भी, वो बड़े शौक से चूड़ी ले ली ले ली अंगूठी ले ली, फिर ये वगैरह-वगैरह ले ली। तो इनको मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि इनकी होती है जैसे होती है बनवाई। आप जब खरीदने जाते हो तब भी आप टैक्स पे करते हो, जब आप बेचते हो आप तब भी टैक्स पे करते हो। पाकिस्तान को अक्सर पता नहीं है कि गोल्ड पर आप ट्वाइस जो टैक्स आपको देना पड़ता है और फिर ये ज्वेलर्स पे हज़रात ये भी बड़ा दाल खाते हैं आपको। तो इनका सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि अगर आप जो एक कॉइन लेके एक अच्छे किसी ज्वेलर से और वो भी कॉइन जो टेस्टेड हो, चाहे वो चाँदी का ले, चाहे वो सोने का ले, अटेस्टेड करा के ठीक है। एक मशीन होती है, मैं किसी ज्वेलर की बात नहीं कर रहा, तसल्लियाँ सारे देते हैं, लेकिन मैं इंसान से ज़्यादा मशीन पे एतबार करता हूँ। तो आप वो लेके उस मशीन में एक होता है मेटल डिटेक्टर एक चीज़ होती है, सिक्योरिटी वालों के पास ये चीज़ होती है, ठीक है। और एक ज्वेलर्स के पास एक मशीन भी पड़ी होती है ठीक है अक्सर जो यहाँ पर वो अपना खुद सोना चेक करते हैं, ठीक है। अक्लमंद जो होता है अक्सर जो होता है या अपना जो सुनहरा होता है वो कभी भी जो है अपनी टेक्नीक पे यकीन नहीं रखता, वो मशीन पे हमेशा एतबार करता है। तो उसके अंदर आके पता लगता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा है यानी कितना ज़्यादा धात है या नहीं है और उसकी जो रेशियो आती है जो मशीन जब टेस्ट करती है, वो तो उसका रिज़ल्ट जो होते हैं 98% मैं 100% नहीं कहूँगा, 98% रिज़ल्ट उनके ठीक होते हैं और आपको अगर 98% भी यानी 98% अगर आपको चाँदी या सोना ख़ालिस मिल जाता है, इट्स द बेस्ट थिंग ये बहुत अच्छी बात है।
बाकी आप ऑनलाइन रेट चेक कर सकते हैं, क्या रेट चल रहा है इंटरनेशनल, पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, वो लेके रख दें। और आप इसको लॉन्ग टर्म लेके बैठते हैं, यानी कि हमने बात को कम से कम 5 साल 10 साल की, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो अभी मैं ये पेपर मनी का जो सवाल होने वाला है या डॉलर का जो सवाल अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? उसके मुकाबले में जो है ये बहुत आपके काम आएगा, ठीक है? तो ख़ैर गोल्ड की तारीफ़ तो सबके सामने आज तक वो जो है पीछे नहीं गया, ठीक है? और चाँदी की एक ख़ास वजह बता दूँ कि जब से ये इलेक्ट्रिक दुनिया पूरी ज़ाहिर है पेट्रोल से लोग जान छुड़ा रहे हैं और सोलर सिस्टम बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो उसमें चाँदी का अच्छा इस्तेमाल होता है, चाँदी का निस्बतन फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स जो मोटे-मोटे मैंने बता दिए, ठीक है? बारीकी में जाएँगे आपको पता लगेगा। तो इस वजह से मैं कहा कि इससे मैं आपको टर्म भी बता दी कि आप इस तरह गोल्ड या चाँदी लेके रखिए, तो फ़ायदा है, ठीक है? क्योंकि आप जो है टैक्स से बचेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, ठीक है? हाँ, एक इसमें फैक्टर एक ज़रूर है, वो ये कि चाहे चाँदी हो, चाहे सोना हो, फिज़िकली जब आप घर में अपने पास रखते हो, उसमें थोड़ा-सा मसला होता है, उसमें थोड़े इश्यू पैदा हो सकते हैं कि चोरी का डर वगैरह-वगैरह, ठीक है? लेकिन एज़ अ लॉन्ग टर्म जो है वो मैं कह रहा हूँ कि ये चाँदी आने वाले वक़्त में बहुत काम आने वाली है, ठीक है? ये एक फिर एक डिटेल नॉलेज है कि मैं जो इसे एसेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? या उर्दू में असासा कहते हैं कि एक जो है जिसका वजूद रखता हो, ठीक है? फिज़िकली एसेट को कहते हैं कि एक ऐसा असासा जो आपकी आँखों के सामने जिसको आप छू सकें, जिसको आप टच कर सकें, ठीक है? तो आने वाले वक़्त में जो है उसमें ये बड़े अहम होंगे, जिसमें चाँदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है? प्लैटिनम भी हो गया, इसमें और भी ख़ैर बहुत सारी धातें हैं, लेकिन बाकी जो धातें हैं वो आसानी से अवेलेबल मार्केट में नहीं है, ठीक है? कॉपर भी है इसमें, लेकिन कॉपर ये इतनी ज़्यादा महँगी नहीं होती, वो आपको पता होगा तकरीबन ₹1000 किलो है या पता नहीं 2000, मुझे अब सही रेट नहीं पता। कॉपर भी इसमें जो अच्छा कॉपर है वो भी बड़ा महँगा है, ठीक है। लेकिन चाँदी स्टिल जो है मैं फिर कहूँगा फिर भी ऊपर है, ठीक है। एक सिक्का ही 1 ग्राम का ले आप समझ 400-500 रुपए का तो किलो में तो काम पे चला जाता है, ठीक है। तो ख़ैर ये डिटेल्ड वीडियो थी, थोड़ी-सी मैं बता दूँ, अगर फिर भी किसी को इससे ज़्यादा अगर शौक हुआ तो मेरा चैनल मैं अपना नीचे मैं फ़ेसबुक आईडी अपना दे दूँगा, तो उस पर वो आ जाए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देता किसी को, ठीक है, ज़रा मुझे तंगी होती है। तो मज़ीद अगर किसी को सीखने का शौक है या करने का है तो मैं बताऊँगा उसको, लेकिन कुछ की पॉइंट्स ऐसे चाँदी के हैं या इन फाइनेंशियली एजुकेशन माशियात की, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सिर्फ़ अपने जो ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिनमें मेल फीमेल दोनों शामिल, मैं सिर्फ़ उनको देता हूँ, मैं हर किसी को नहीं देता, ठीक है। और मेरे ज़्यादातर जो ग्रुप स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो ज़्यादातर किसी पे चैटिंग में बात नहीं करते, वो अक्सर फीमेल को तंग किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, वो कहते हैं जी वो वॉइस मैसेज करें, ये करें, वो करें। तो मेरी हर स्टूडेंट जो है वो वॉइस पे बात नहीं करती, ना ही चैट पे लंबी बात करती है। तो इसकी मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, ठीक है। तो बाकी जो है मेरा क्या जब जब कोई मेरे पास फ़ेसबुक पे आएगा तो मैं उसको डिटेल बता दूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरी तरफ से अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में बयान करूँगा।